हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं तो ठीक हूँ। आज मेरा बर्थडे है 14 जनवरी को। तो कोई प्लान नहीं था मेरा बर्थडे का, क्योंकि बच्चे भी बाहर चले गए हैं। तो मेरा बेटा मुझे सरप्राइज़ दे रहा है और उसको लग रहा है कि मम्मी घर में नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए एक शॉप पे चली गई थी कुछ लेने के लिए। तो बेटा मेरा केक वगैरह पहले से ला के रखा हुआ था। उसको नहीं मालूम है कि मैं घर में आ गई हूँ। मैं कमरे में बैठी थी, तो मैं जा रही थी तो देखा मैंने कि वो केक वगैरह निकाल रहा है। तो वो मुझे सरप्राइज़ करना चाह रहा है। तो पता नहीं उसने कब ऑर्डर किया केक वगैरह, मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो मैं जैसे ही गई मैंने देखा, फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा कि चलो बच्चे हैं, बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले से तैयार हो जाती। मैं तो जैसे घर में थी वैसे ही थी। तो 14 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है और पिछली बार तो बच्चे थे तो हम बाहर चले गए थे। इस बार ऐसा कुछ था नहीं। तो थोड़ा मन में भाई की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मन में दुखी भी थे हम। तो देखिए अब मैं बैठी हुई हूँ। अब मेरा बेटा आया है मुझे बताने के लिए। और देखिए मेरी बेटी जो है वो ऑनलाइन पर्स भेजा था उसने, और हस्बैंड ये ले आए हैं साड़ी। और बेटा मेरा 2 केक ले आया, एक वो भी नहीं, 2 फ्लेवर के। कब इसने मंगवाया मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई कि देखो, हाँ भाई बच्चे हैं, बच्चे अपना बड़े हो गए हैं तो हर चीज़ उनको लगता है कि हाँ मम्मी पापा के लिए कुछ करूं। तो मैं एकदम से सरप्राइज़ हो गई। मेरी बेटी पूछ भी रही थी कि मम्मी केक वगैरह नहीं काटेंगे। हमने कहा अरे कहाँ केक वगैरह। तो मुझे नहीं मालूम था, इसने शायद पहले से ऑर्डर से मंगवा लिया था, क्या किया था, कहाँ से मंगा, क्योंकि बाहर तो ये कहीं गया नहीं था, तो इसने मंगवाया होगा। तो देखिए मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मैं आ गई हूँ। और मेरे छोटे वाले भाई जिनकी तबीयत ख़राब है वो भी लाइन पे हैं, और भाभी भी है, बच्चे भी हैं। तो वो देखिए मोबाइल रखा हुआ है, तो वो सब भी हैं। तो आपको दिख रहा होगा मंदिर के पास वो हैं, हस्बैंड साड़ी दे रहे हैं मुझे। और ये पर्स बेटी लेके आई थी, तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था और कि हाँ ऐसा भी कुछ होगा। इसके अंदर 4 पर्स थे, छोटे बड़े उससे बड़े ऐसे करके थे। तो आज ही आया है, तो उसने पहले से ही बोला था कि सरप्राइज़ गिफ्ट है आपका। तो पर्स अच्छा है, ऑनलाइन उसने भेजा है। देखिए इस समय वो बेंगलोर में है। तो आप लोग उसका भी वीडियो, स्वाति पांडे ब्लॉग करके है, उसका भी आप लोग ब्लॉग देखा करिए, बहुत अच्छा बनाती है। तो ये देखिए मैं केक काट रही हूँ। मेरा पहले से कोई भी प्लान नहीं था। अगर प्लान होता तो फिर मैं थोड़ा तैयार व्यार हो जाती, मैं तो जैसे थी वैसे ही थी। तो ये देखिए केक कट गया है। और सबसे पहले चूँकि लाइन पे मेरे भैया हैं, भाभी हैं और बच्चे हैं, तो मैं उनको खिला रही हूँ। ये देखिए। और वहाँ से वो लोग देख रहे थे तो मुझे बहुत दुख लग रहा था कि पास में होते तो कितना अच्छा होता। तो मैं हस्बैंड को खिला रही थी। भाई बोले थे जीजा को खिलाइए, जीजा को। तो मुझे बड़ा शर्म सा आ रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने भी खाया, क्योंकि भाई उस पे थे, लाइन पे थे। तो यही है। और बहुत दुख हो रहा था कि सब लोग होते तो कितना अच्छा होता, मगर ऐसा कहाँ होता है कि हाँ सब लोग साथ में हों। तो यही थी एक छोटी सी पार्टी। बाहर जाने का कोई था नहीं, क्योंकि इस समय कोविड का भी चल रहा है और ठंड का मौसम है, तो बिल्कुल भी मन नहीं था। भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। तो सारा क्रेडिट बेटे को जाता है मेरे, वो पहले से प्लान करके रखा हुआ था। तो आप लोग मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखा करिए और सब्सक्राइब किया करिए, अपने फैमिली में शेयर किया करिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है, अगर एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो। तो ये देखिए मेरे भैया भाभी वहाँ पे हैं, वहाँ से वो देख रहे हैं। खाना जो है वो बेटे ने ऑर्डर कर दिया था,
पहले बोल दिया था कि खाना बाहर से आएगा। तो यही है, ये है केक, और अभी थोड़ी देर में खाना भी शायद आने वाला है। जहाँ पे हम लोग वीडियो में देखा होगा, रेस्टोरेंट में जहाँ गए थे, तो वहीं से खाना ऑर्डर किया गया है। तो आज का मेरा बर्थडे इस तरीके से मनाया गया। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। देखिए खाना आ गया है। खाना आते आते ठंडा हो जाता है, तो बेटा बोल रहा था कि मम्मी अब रुकिएगा नहीं, चूँकि भूख नहीं था, केक वगैरह खा लिया था, बिल्कुल भूख नहीं था। पर ये हुआ कि खाना ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म करना पड़ेगा। तो क्या क्या मंगवाया था, पनीर की सब्ज़ी मंगवाई थी, और वो मंगवाया था पनीर मंचूरियन मंगवाया था। तो हस्बैंड ने बोला था कि वो मंगवा लेना, और लच्छे पराठे मंगवाए थे, और तंदूरी मंगवाया था, तंदूरी रोटी मंगवाई थी। तो यही है सिंपल सा खाना। तो ये देखिए, खुल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चाकू ले आओ ऐसे, क्योंकि वो पैक इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि गिरे ना। तो फिर बेटे से मैंने कहा चाकू ले आओ, तो फिर खुलेगा। अब बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इनके रेस्टोरेंट का टेस्ट बहुत अच्छा है। बहुत जगह खाया मैंने, मगर मुझे टेस्ट कहीं से समझ में नहीं आता। ये देखिए बहुत बहुत टेस्टी था, और थोड़ा कॉस्टली होता है इनके यहाँ, मगर चीज़ खाने का चीज़ बहुत अच्छा होता है। जो भी चीज़ें हैं देखने में, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा होगा। तो वैसे मैं बाहर का खाना रेफ़र नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा, पर कभी कभी तो चलता है, वो भी अच्छे रेस्टोरेंट से कभी कभी चलता है। तो हम और बेटा एक ही में साथ में ही खा रहे थे। अब देखिए आ गया सब्जी भी देखने में बहुत ही टेस्टी है। और फिर हम लोगों ने आधा पराठा, लच्छा पराठा हस्बैंड खाए, आधा बेटा खाया, बाकी सब बच गया, कोई नहीं खाया। और आधा मैंने भी खाया तंदूरी, क्योंकि केक वगैरह से पेट भर गया था। बाकी सब्जी और सब बच गया है।